हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में, जो आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग क्लास होती है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तो 29वीं बैठक कहाँ हुई है? कोयम्बटोर में। ठीक है, कोयम्बटोर तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना, तमिलनाडु भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछ लूं तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो कौन है? इसके हेड जो है डॉक्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो है ये इसके हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पर, सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला फल है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? ठीक है, सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला फल है? तो ये है हरियाणा का पहला फल। ठीक है, हरियाणा का पहला फल है सिरसा किन्नू। ये संतरे की तरह ही होता है, सिट्रस फ्रूट है और इससे जीआई टैग मिला है। ठीक है, पहला फल है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। और रिसेंट में अभी अभी राजस्थान में भी एक जीआई टैग दिया गया है। किसको मिला है राजस्थान में जीआई टैग? ये मिला है मोजड़ी को, जो आप पाँव में पहनते हैं ना, मोजरी जो आपने देखी होगी। ये 200 ईयर ओल्ड, 200 साल पुरानी मोजरीज है जिनको अभी अभी जीआई टैग मिला है राजस्थान में। आपको ध्यान रखना किसको? मोजड़ी को मिला है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये है आपके सौरव गांगुली। ठीक है, ये 12वें खिलाड़ी बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में बनेगा आपका, क्योंकि जो 11वां प्लेयर था एमएस धोनी, ये भी आपका एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया था। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है 11वें नंबर के एमएस धोनी और 12वें नंबर के सौरव गांगुली। ठीक है, और 12 में से ओनली 2 वुमेन है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। एक डियाना एडुलजी है, ये फर्स्ट वुमेन है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। और सेकंड है आपकी नीतू डेविड। ठीक है, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना, ओनली 2 वुमेन है, डियाना एडुलजी और नीतू डेविड। ये मैंने आपको ऑप्शन के जरिए पूरा क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, हाल ही में अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, अंडर 15 रेसलिंग चैंपियनशिप है जो आपका एशियन में, ये आपका इसमें भारत ने 21 टोटल मेडल जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है। और 21 में गोल्ड कितने हैं इनके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 8 गोल्ड इन्होंने जीते हैं। ठीक है, 8 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, और आपके कितने सिल्वर है? 6 सिल्वर है, और यहाँ पर आपके 7 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 गोल्ड आपको याद रखना है, टोटल मेडल आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, तो 3rd रैंक जो मिली है ये इंडिया को मिली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसका होस्ट यानी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था आपसे पूछ ले तो यह इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, और फर्स्ट रैंक किसकी है ये भी आप ध्यान रख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है आपकी उज्बेकिस्तान की। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसको मिली है? उज्बेकिस्तान को, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखें, हाल ही में एशिया रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हायर एजुकेशन में सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज हुआ है? ठीक है, एशिया यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2023-24, अभी 2023-24 की रिपोर्ट जारी हुई है। हायर एजुकेशन में किस राज्य में सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में। इसमें टोटल 72.7 लाख बच्चों का नामांकित हुआ है इसमें। ठीक है, हायर एजुकेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। और अगर सेकंड रैंक की बात करें तो महाराष्ट्र सेकंड ऑप्शन में, थोड़ा मैनेज कर लेना, सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र को हासिल हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, हाल ही में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइबेक्स किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? ट्राइबेक्स। तो ये है एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्ट, कल्चर्स और लैंग्वेजेस के बारे में इसमें डिजिटल लर्निंग करवाई जाएगी। ठीक है, इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया है ट्राइबेक्स को? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसे लॉन्च करवाया गया। ठीक है, भुवनेश्वर
ओडिशा में इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अगर बात करें आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो ये है जुएल ओराम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका देखें यहाँ पर, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो ये इसके डायरेक्टर जो बने हैं अमित गर्ग बने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि अमित गर्ग बने हैं, ठीक है। और रिसेंट में आपके जो भी बने वो भी आपको रिवाइज करा देता हूँ ऑप्शन के थ्रू। आलोक कुमार मित्तल, ये अभी अभी आपको बताया था कुछ ही दिन पहले, जो आपके ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसके ये डायरेक्टर बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और एनएस राजा सुब्रमणी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर धीरज सेठ, तो ये भी आप ध्यान रख लो, ये 31 नंबर के आर्मी चीफ बने हैं, ठीक है, ये 31 नंबर के आर्मी चीफ बने हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, धीरज सेठ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण कहाँ किया है, ठीक है, कौन सा मिशन है, गगनयान मिशन, और इसके लिए अभी अभी मेन पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया गया है, और ये सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 से किस भारतीय पहल को सम्मानित किया गया है, ठीक है, कौन सा है ये प्राइज, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 WSIS, तो ये प्राइज दिया गया है समृद्धि ग्राम पहल को, ठीक है, समृद्ध ग्राम पहल को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसको वन लाइनर में आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखें, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने महाभारत और मनास सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किए हैं। भारत का जो है महाभारत ये बहुत बड़ा इपिक है, और जो मानस है ये आपका किर्गिस्तान का एक बड़ा इपिक है, अब इपिक यानी महाकाव्य, तो ये जो महाकाव्य दोनों हैं इनका अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो कि किर्गिस्तान में अभी अभी स्थापित किया गया है इनके अध्ययन के लिए, और किर्गिस्तान के बिश्केक जो अगर कह सकते हैं इसकी राजधानी है, यहाँ पर दोस्तों इसको स्थापित किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।